सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर। 5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एनपीएस के नियम में बदलाव। अब ज़्यादा मिलेगी पेंशन और एक मुश्त राशि। जाने पूरी डिटेल्स। राज्य सरकार ने पेंशन फंड में हर माह जुड़ने वाले सरकारी अंशदान को बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया है। कर्मचारी इक्विटी सीमा और फंड मैनेजर भी बढ़ा सकेंगे। इसका सीधा फ़ायदा रिटायरमेंट में उन कर्मचारी को मिलेगा जो एनपीएस के दायरे में आते हैं। आगे इसमें यह है, मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मोहन सरकार ने 5 लाख नेशनल पेंशन स्कीम धारक अफसरों और कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए रिटायरमेंट पर मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि की है। इसके तहत इक्विटी सीमा को 15% से बढ़ाकर 25 से 50% कर दिया गया है। साथ ही अब कर्मचारी अपने पसंद के अनुसार किसी भी पेंशन फंड मैनेजर 3 से 12 को चुन सकते हैं। बहुत ही अच्छी खबर है ये सभी रिटायरमेंट कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए, अफसरों के लिए। जो मोहन सरकार ने बहुत ही छूट सुविधाएं प्रदान की है इसमें। इससे अब कर्मचारी अपने हिसाब से फंड मैनेजर का सिलेक्शन कर पेंशन के अंशदान को इसमें निवेश कर सकेंगे। इसका सीधा फायदा कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिलेगा। क्या लिखा है वित्त विभाग के आदेश में? तो वित्त विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा ने समस्त कलेक्टर, संभागीय कमिश्नर एवं विभागों के प्रमुख अधिकारियों के नाम जारी पत्र में कहा गया है कि शासकीय कर्मचारी एनपीएस के तहत उनके खाते में मौजूद राशि के इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फंड मैनेजर का चयन कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट का विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इसके तहत पेंशन फंड मैनेजर चयन का विकल्प राज्य के कर्मचारियों को भी रहेगा। कर्मचारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजरों में से किसी एक का विकल्प चुन सकेंगे। इसमें 1 साल में सिर्फ एक एजेंट का ही सिलेक्शन किया जा सकेगा। कर्मचारियों को निवेश के लिए विकल्प रहेंगे। अब तक कर्मचारियों की पेंशन के अंशदान को सिर्फ एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी में ही निवेश का मौका था, लेकिन अब इस राशि को एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी के अलावा अन्य कंपनियों में निवेश का रास्ता खुलने से कर्मचारियों को अच्छा फ़ायदा होगा। किस तरह मिलेगा लाभ? तो पीएफआरडीए में रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजरों में से किसी एक का विकल्प कर्मचारी चुन सकते हैं। अभिदाता एक वित्तीय वर्ष में एक बार इस विकल्प का उपयोग कर सकेगा। विकल्प का चयन न करने की स्थिति में वर्तमान प्रचलित डिफ़ॉल्ट व्यवस्था पूर्वतः ही उपलब्ध रहेगी। इसका लाभ उन सभी को मिलेगा जो सभी अधिकारी राज्य सेवाओं में 2005 के बाद शामिल हुए और अखिल भारतीय सेवाओं में 2004 के बाद सेवा में आए हैं। एनपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से मात्र 10% की राशि काटी जाएगी और सरकार का 14% तक का हिस्सा निवेश किया जाएगा। आगे ये हैं किस तरह मिलेगा पेंशन में लाभ। तो उदाहरण के तौर पर अगर 33 साल की नौकरी और पेंशन 40,000 रुपये है तो अब पेंशन 60,000 रुपये बनेगी और एक साथ 1 करोड़ रुपये की जगह 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। हालांकि अगर बाज़ार में उतार चढ़ाव होता है तो इसका असर आपके पेंशन फंड पर पड़ेगा। पेंशन निवेश पर शेयर बाजार के जोखिम और ब्याज दरों के बदलाव का असर होगा। अगर बाजार में गिरावट आती है तो ब्याज दर बदलती हैं, तो इसका प्रभाव आपके निवेश पर पड़ सकता है। एनपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से मात्र 10% तक की राशि काटी जाएगी और सरकार का 14% का हिस्सा निवेश किया जाएगा। अगर वेतन 50,000 रुपये हैं तो कर्मचारी के 5,000 रुपये लिए जाएंगे और सरकार का हिस्सा उस हिसाब से 14% यानी 7,000 रुपये चुने गए फंड मैनेजर में निवेश किए जाएंगे। तो इसका मतलब कुल मिलाकर 12,000 रुपये हर महीने की कटौती होगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।